आज के वीडियो में देखिएगा, आज के वीडियो में देखिए निम्नलिखित शेषों तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना है। अभी इससे पहले हमने आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाया। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आपको मैंने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाना सिखाया। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको व्यापार खाता बनाना है, लाभ हानि खाता बनाना है और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। ठीक है, प्रश्न में आपका प्रारंभिक रहतिया दिया है, क्रय दिया है, मजदूरी दिया है, गाड़ी भाड़ा क्रय पर, ठीक है, देनदार वेतन, किराया कर, बीमा, शोधन, फर्नीचर, कार्यालय। इसके अलावा आपका विक्रय दिया है, लेनदार दिया है, प्राप्त कमीशन है, प्राप्त छूट, प्राप्त किराया, पूंजी। समायोजनाएं में है अदत्त वेतन आपका 1000 है, पूर्वदत्त बीमा 100, उपार्जित कमीशन 200, अंतिम रहतिया 18000। ठीक है, फर्नीचर पर आपको 10% राशि काटना है, किराए के 1000 अग्रिम प्राप्त हुए। देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, तो इसका शीर्षक हम देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या केवल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर शुरू कर सकते हैं। और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 जो कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं कि आपका जो वित्तीय वर्ष है 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहा है। हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि सबसे ट्रेडिंग अकाउंट के बाएं तरफ हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपका ओपनिंग स्टॉक तलपट में दिया हुआ है 10,000। यहाँ देखिए प्रारंभिक रहतिया प्रश्न में आपका ये 10,000 प्रारंभिक रहतिया आपका 10,000 दिया है। ठीक है, और इसके बाद इसके हम डेबिट पक्ष में परचेज को लिखते हैं। ठीक है, परचेज में से अगर प्रश्न में परचेज रिटर्न दिया है तो उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। प्रश्न में आपका परचेज रिटर्न, परचेज दिया है क्रय 30,000। यहाँ देखिए 30,000 ये आपका क्रय दिया है। ठीक है, तो परचेज को आप 30,000 लिखेंगे। और देखिए प्रश्न में अगर परचेज रिटर्न होता तो इसको आप क्या करते, घटा देते। ठीक, इसके बाद हम जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यय है, प्रत्यक्ष व्यय जो माल को आपके कारखाने से व्यावसायिक स्थान तक लाने में किए जाते हैं उसका लेखा हम करते हैं। वेज देखिए, वेज आपका प्रश्न में ये वेज आपका या मजदूरी, मजदूरी गाड़ी भाड़ा क्रय पर ये 50,000 आपका 5,000 क्रय पर गाड़ी भाड़ा दिया है। ठीक है, और मजदूरी के संदर्भ में क्या कोई समायोजनाएं भी हैं? समायोजना केवल आपको अदत्त वेतन पे 1000 करना है, पूर्वदत्त बीमा का करना है, उपार्जित कमीशन का करना है। ठीक है, अंतिम रहतिया का करना है, फर्नीचर पर आपको 10% राशि काटने, मजदूरी पे कोई समायोजना नहीं है तो मजदूरी को आप दिखा देंगे। वेज को कितना दिखा देंगे, वेज आपका 5,000 है, 5,000 हम मजदूरी को दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रत्यक्ष व्यय में के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आइटम हैं आपके। गाड़ी भाड़ा आपका क्रय पर, ठीक है, जिसको हम गाड़ी भाड़ा क्रय पर, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरेज इनवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप कैरेज इनवार्ड को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैरेज इनवार्ड को
डेबिट साइड में दिखाएगा। इसके अलावा हम क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को रखते हैं और सेल्स को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका व्यापारिक खाता होता है कि क्रय विक्रय के माल के क्रय विक्रय के दौरान हानि हुआ, सकल लाभ हुआ या सकल हानि हुआ, उसका निर्धारण हम ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, व्यापारिक खाता के माध्यम से करते हैं। तो इसके क्रेडिट पक्ष में हमने आपको बताया था कि इसके क्रेडिट पक्ष में मैंने आपको बताया था कि आप ठीक है। तो इसके आप क्रेडिट पक्ष में क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को रखते हैं। सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न को घटाकर दिखाते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपका क्लोजिंग स्टॉक या जिसको आप कहते हैं, यहाँ समायोजना में दिया हुआ है अंतिम रहतिया, जिसे आप अंतिम रहतिया कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक रहतिया आपका 10,000 है और प्रश्न में आपका ये क्रय बीमा कार्यालय व्यय यहाँ ये अंतिम रहतिया देखिए, ये अंतिम रहतिया आपका ये 18,000 दिया हुआ है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो अंतिम रहतिया को दिखाते हैं और सेल्स है आपका ये विक्रय आपका प्रश्न में 45,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल अंतिम रहतिया और विक्रय को आप दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया है, 18,000 आपका ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, ठीक, और सेल्स आपका 45,000, तो इसको आप दिखाएंगे। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष को बराबर कर लेंगे, ठीक है। दोनों पक्ष का आप योग करिए, इस तरफ आप जोड़ेंगे क्रेडिट साइड में 18 और 45 को 63,000, ठीक है, और इस तरफ आप योग करके जितना आता है उसको आप 63,000 में से घटाएंगे तो आपका ग्रास प्रॉफिट आपका 17,200, ये आपका ये ग्रास प्रॉफिट आया है, ये 17,200, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये ग्रास प्रॉफिट आया है 17,200, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाई ग्रास प्रॉफिट BD करके लिखते हैं, ये 17,200, ठीक है। अब आगे प्रश्न में देखिए, आगे आपके प्रश्न में अब हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते हैं और जबकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें हम अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आपका सैलरी है, रेंट एंड टैक्स है, इंश्योरेंस है, बैड डेप्ट है, डिप्रिसिएशन है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो इन व्ययों का हम लेखा करेंगे जिसको हमने आपको प्रोफार्मा में पहले ही बताया है, ठीक है। तो प्रश्न में देखिए सैलरी दिया हुआ है, वेतन, प्रारंभिक रहतिया को आप दिखा दिए,
ये प्रारंभिक रहतिया को आप ट्रेडिंग में ले गए, क्रय को आपने ट्रेडिंग में दिखाया, मजदूरी को ट्रेडिंग में दिखाया, क्रय पर मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, क्रय, ये भी आपका प्रत्यक्ष व्यय ट्रेडिंग का आइटम है। ठीक है, इसके अलावा आपने विक्रय को दिखा दिया। अब इसके बाद आपका ये वेतन है, ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष व्यय है। किराया एवं कर, ये भी अप्रत्यक्ष व्यय है। बीमा, ये भी आपका अप्रत्यक्ष व्यय है। और शुद्ध ऋण, ठीक है, इसके अलावा आपका डिप्रिसिएशन है, ये आपका प्राप्त छूट है, प्राप्त कमीशन है, प्राप्त किराया है। ठीक है, ये सब आपके अप्रत्यक्ष व्यय हैं जिसका मैंने अभी नाम लिया। ठीक है, तो इन अप्रत्यक्ष व्ययों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाते हैं। तो देखिए कैसे हम दर्शाएंगे इसको। सैलरी आपका 11,000 दिया हुआ और सैलरी के संदर्भ में कुछ समायोजनाएं भी हैं। समायोजना में देखिए कौन कौन सी समायोजनाएं आपको करनी है। अदत्त वेतन आपका ये 11,000 है। अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग है, इसको हम सैलरी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम सैलरी में या जिस संदर्भ में आपके आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसको हम जोड़ देते हैं। पूर्वदत्त बीमा है, पूर्वदत्त बीमा को हम बीमा में से घटा देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका उपार्जित कमीशन है, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन को हम कमीशन में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फर्नीचर पर आपको 10% ह्रास काटना है, फर्नीचर पर से आप ह्रास को क्या करेंगे, निकाल देंगे। इसी तरह से आपका अग्रिम प्राप्त हुआ, अग्रिम प्राप्त हुआ उसको भी आप घटाकर लिखा करते हैं। ठीक है, तो जिसको कि प्रश्न में दिखाया गया है। तो देखिए आगे प्रश्न को, सैलरी आपका ये 11,000 दिया हुआ है प्रश्न में। आउटस्टैंडिंग सैलरी समायोजना में है, समायोजना को हम उसमें जोड़कर फिर हम इसको हम बाहर दिखाते हैं 12,000। ठीक है, इसके बाद आपका रेंट एंड टैक्स प्रश्न में 500 है। यह आपका अप्रत्यक्ष व्यय, इसके संदर्भ में कोई समायोजना नहीं है, इसको हम दर्शा देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपका प्रीपेड था, पूर्वदत्त बीमा था 100 रुपये, जिसको हमने क्या किया, ये घटा के आपका दिखाया गया, 500 को आप बाहर दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बैड डेप्ट प्रश्न में आपका दिया हुआ है अशुद्ध ऋण। ठीक है, अशुद्ध ऋण को आप दिखाएंगे, ये 400 अशुद्ध ऋण आपके प्रश्न में, ये 400 अशुद्ध ऋण दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन आपको कहा है प्रश्न में 10, देखिए प्रश्न में डिप्रिसिएशन कितना कह रहा है, फर्नीचर पर केवल आपको 10% ह्रास काटना है। ठीक है, यहाँ ये फर्नीचर पर 10% ह्रास काटना है। तो प्रश्न में आप फर्नीचर देखिए, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर आपका प्रश्न में दिया हुआ है, ये 8,000 फर्नीचर आपका प्रश्न में दिया हुआ है और इस पे आपको ह्रास काटना है। ठीक है, तो 8,000 का 10% आप काटेंगे, ये 8,000 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, यानी कि फर्नीचर पर जो आपको ह्रास 10% आया, कितना आया, 800 रुपये। ठीक है, तो इसको हम ये इस तरह से दर्शाए हैं। बैड डेप्ट 400 दिया हुआ था, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ये 800, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रश्न में आपका 700 दिया हुआ है। ऑफिस एक्सपेंसेस क्योंकि व्यय है, अब जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं आप या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने आपको बताया था यह एक नाम मात्र खाता है। कैसा खाता है, नाम मात्र खाता। ये कैसा खाता है आपका, ये नाम मात्र खाता है। तो नाम मात्र खाता में हम क्या करते हैं, सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं और सभी आय एवं प्राप्तियों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस है या डिप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट ये व्यय है, तो अतः इसको हम पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में हमने इसको रखा है। ठीक है, ये आपका ये साइड डेबिट पक्ष है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पक्ष में किन किन मदों का हम लिखा करेंगे। अब देखिए इसमें जो भी प्राप्तियां हैं, ठीक है, अब आगे देखिए कौन कौन से मद हम दर्शा चुके हैं और कौन कौन से मद आपके बाकी हैं।
ये देखिए, प्रारंभिक रहतिया को आप ट्रेडिंग में दर्शा दिए, क्रय को भी आपने दर्शा दिया, मजदूरी गाड़ी भाड़ा क्रय पर, इसको भी आपने दर्शाया, ठीक है, विक्रय को दर्शा दिया, ठीक। इसके अलावा आपका ये वेतन को आपने डेबिट पक्ष में दर्शा दिया, किराया एवं कर 500 था, इसको आपने डेबिट पक्ष में दर्शा दिया, बीमा प्रश्न में 600, इसे भी आपने दर्शा दिया, ठीक है। इसके अलावा अशुद्ध ऋण बैड डेप्ट प्रश्न में आपका 400 दिया हुआ है, इसको भी आप दर्शा चुके हैं। फर्नीचर पे केवल आप डिप्रिसिएशन दिखाएंगे, जिसको डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे आप डिप्रिसिएशन काट के दिखा दिए हैं। कार्यालय व्यय आपका 700 ही भी आप दर्शा चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए क्या क्या बाकी रह गया। अब इस तरफ से आपका प्राप्त कमीशन है, चूँकि कमीशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये आय है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। छूट प्राप्त हो रहा है, ये भी आय है, इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। तो आइए दर्शाते हैं इनको। देखिए, इनकम रिसीव्ड, या इसका नाम आपका दिया हुआ है, प्राप्त कमीशन है, प्राप्त छूट है, ठीक, ये दो आइटम है। प्राप्त कमीशन कितना दिया हुआ प्रश्न में, 600, और प्राप्त छूट 400, प्राप्त किराया 6000। ये इनकम रिसीव्ड या कमीशन प्रश्न में दिया हुआ है 600, प्राप्त कमीशन, यहाँ पे आप बाई, ये कमीशन के संदर्भ में है, COMM, ठीक है, ये कमीशन आपका 600 दिया है, ठीक है, और एक्रूड कमीशन आपका उपार्जित कमीशन प्रश्न में 200 दिया हुआ है, तो उपार्जित कमीशन को आप इसमें जोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। रेंट रिसीव्ड आपका, रेंट आपका 6000 प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें से जो रिसीव्ड इन एडवांस आपका समायोजना में 1000 है, इसको आप घटा कर दिखाएंगे, तो ये आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट प्रश्न में आपका 400 है, उसको आप दर्शा देंगे। अब करीब जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम थे, उन सबका हमने लिखा कर लिया है, या सबको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दर्शा दिया है, ठीक है। अब दोनों पक्षों को आप बराबर करेंगे, या देखेंगे जो कौन सा पक्ष आपका अधिक है, कौन सा। अब क्रेडिट पक्ष आप जोड़िए, क्रेडिट पक्ष को जोड़ने पे आपका ये 23400 आएगा, ठीक है। और डेबिट पक्ष का योग कर लीजिए, और जितना आए उसको आप 23400 में से घटा दीजिए। इस 23400 में से आप घटा देंगे जितना ये क्रेडिट पक्ष का आपका योग आएगा, ठीक है, उसको घटाने के बाद ये आपका नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 8500, ठीक है। तो इस तरह से हम लाभ हानि खाता से संबंधित सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।